लेकिन उसमें मेरी गलती थी जो मैंने उसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं लिया और उसको अनलॉक करके दे दिया। ये देखिए, ये एफआईआर की कॉपी कि हम समझ लिए कि बहुत बच गए, बाल बच गए, नहीं तो हमें तो 3 साल की सज़ा हो जानी चाहिए थी और 3 साल की सज़ा हो ही गई थी। समझ लीजिए किसी तरीके से बहुत ज़्यादा सोर्स फौवा लगाया, इधर से 100 सिफारिश करने के बाद जाके किसी तरह से बच पाया। और आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आनी है। और उनका कहना ये था कि ये मेरा फ़ोन गिरा है, इसमें मेरा इम्पोर्टेंट डाटा था, इसमें मेरा लेखा जोखा था 2-3 लाख रुपए का, तो उसको आपने फॉर्मेट किया। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये चल रहा है कि फ़ोन आपको विदाउट बिल डिब्बे की अनलॉकिंग नहीं करना है, क्योंकि कस्टमर का डाटा है या ना है। अगर आपने फॉर्मेट कर दिया, उसका डाटा कहाँ से लेके आओगे भाई? आप लोगों को मैं वीडियो बनाते बनाते थक गया। मैंने एक वीडियो नहीं, कई वीडियो बना दी है और मैंने बोला है कि अनलॉकिंग नहीं करना है। अगर आपको अनलॉकिंग करना है तो सेफ तरीके से करना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट देखना है, उसका बिल डिब्बा है या नहीं है। मेरे साथ भी कुछ पुलिस केस हुआ था, मैंने तो कान पकड़ लिए थे कि मैं अनलॉकिंग नहीं करूँगा। अब आप लोगों के साथ झगड़ा अभी पड़ा नहीं है, अभी पुलिस केस बना नहीं है, तो आप सोचते हैं कि कुछ नहीं होता है। आज की वीडियो मैं आपको बताने वाला हूं और हमारे एक सब्सक्राइबर के साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया है। उनकी बात को सुनकर आप अनलॉकिंग ही बंद कर देंगे। ये हमारे सब्सक्राइबर भाई हैं, मेरे यूट्यूब चैनल से पहले से संपर्क से हैं, काफ़ी समय से मेरे से जुड़े हुए हैं और उनके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, छोटा प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है और उनके मुंह से ही सुनेंगे कि उनके साथ क्या प्रॉब्लम आई है और आप लोगों के लिए क्या क्या करना चाहिए अगर आप अनलॉकिंग कर रहे हैं तो। अनलॉकिंग एक छोटा काम है, बट उसका जो प्रॉब्लम बनता है, जो झगड़ा बनता है, जो पुलिस केस होता है, बहुत बड़े लेवल पर पहुंच जाता है। तो आज हमारे वीडियो पर जुड़े हुए हैं पवन जी, तो वेलकम पवन जी। और बताइए हमारे सब्सक्राइबर भाइयों के लिए आपके साथ क्या प्रॉब्लम आया और कैसे सॉल्व आउट हुआ, पुलिस वालों के साथ किस तरीके से आपने बात किया, आपको कुछ रुपये देना पड़ा या फिर क्या देना पड़ा, तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपना जो भी प्रॉब्लम आपके साथ हुआ। देखिए भैया, सबसे पहले तो जो है जितने सब्सक्राइबर भाई हैं उनको हाथ जोड़ के मेरा नमस्कार है। और जैसा कि भैया आप जानते ही हैं कि जो है हम लोग सॉफ्टवेयर का काम लगभग 10 सालों से कर रहे हैं। जब पहले नोकिया के फ़ोन आते थे, छोटे वाले कीपैड वाले फ़ोन चलते थे, तब उसमें उतना खतरा नहीं होता था और उसमें इतना डर भी नहीं होता था, क्योंकि उसमें ज़्यादातर डाटा जो है कस्टमर का नहीं होता था। अब प्रॉब्लम ये है कि जो है एंड्रॉयड फ़ोन जब से चलने लगे हैं उसमें कस्टमर का सारा डाटा होता है और कहीं गलती से कभी मेरे साथ या आपके साथ या किसी के साथ फ़ोन अगर जो कोई अनलॉक करवा लेता है या हम लोग चंद पैसों की लालच में आके अनलॉक कर देते हैं या किया करते थे, तो वो अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब प्रॉब्लम बहुत लंबी खड़ी हो गई है। अब अगर जो गलती से कहीं किसी का फ़ोन अनलॉक होता है तो उसमें चाहे वो मेरा फ़ोन कहीं गुम हो गया हो या किसी अन्य पर्सन का फ़ोन गुम हो गया हो और उसको हम लोग उसका अगर लॉक तोड़ देते हैं या उसको अनलॉक कर देते हैं, उसको सॉफ्टवेयर कर देते हैं, उस कंडीशन में मोबाइल फ़ोन का सारा डाटा लॉस हो जाता है। अब ये चाहे मेरा बिजनेस से रिलेटेड हो या किसी अन्य बिजनेस से रिलेटेड हो, अगर जो किसी का फ़ोन गायब हो गया या कहीं गिर गया, चोरी हो गया और उसका डाटा हम लोग ने इरेज कर दिया, डिलीट कर दिया, फॉर्मेट कर दिया फ़ोन को, उस समय जो है प्रॉब्लम बहुत लंबी बन जाती है। तो भैया यही प्रॉब्लम तो है। मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा कि आपके साथ जो प्रॉब्लम आई थी वो किस तरीके से आई थी और किस तरीके से सॉल्व आउट हुआ था? भैया देखिए, हुआ ऐसा था कि हमारे शॉप पे एक दिन मॉर्निंग के टाइम में एक फ़ोन आया, Vivo Y21A नया मॉडल जो Vivo का है। तो वो जो है कस्टमर हमारे पास जब लेकर आया, एक लड़के ने जो है उसको कहीं से चुरा के लाया था या उसने उसको कहीं गिरा हुआ पड़ा पाया था, लेकिन वो फ़ोन किसी नेता का था और जो वर्तमान में भाजपा के जो नेता हैं उन्हीं का किसी का फ़ोन था, जो हम जो है समझ नहीं पाए कि किसका फ़ोन है। और जो है बंदे हमारे पास जब अनलॉक करवाने के लेकर आया, इसके बाद जो है मॉर्निंग के टाइम था और वो जो है जब मैंने उससे आधार कार्ड और बिल का डिमांड किया कि भाई बिल बॉक्स डिब्बा कुछ है इसका, उसने कहा भैया ये जो है हम मेरा ये मतलब ये किसी से मैंने ख़रीदा है या कुछ कहा उसने, और ये फ़ोन जो है हमें करवाना है, उसने कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया। और मॉर्निंग की टाइम था तो मैंने जो है कोई ज़्यादा कुछ उसे मतलब आधार कार्ड मांगा, लेकिन आधार कार्ड पर उसके पास था नहीं। बिल बॉक्स डब्बा मांगा, वो भी उसके पास नहीं था। हमने चंद पैसों की लालच में आके और उसका मोबाइल फ़ोन सुबह के टाइम उसको मैंने फॉर्मेट कर दिया, अनलॉक कर दिया।
और वो फ़ोन जो है कस्टमर जी। चलाने लगा। फिर जो है वो मोबाइल फ़ोन सर्विलांस के थ्रू पकड़ा गया या किसी की जानकारी के बाद से पकड़ा गया। वो मोबाइल फ़ोन 2 महीने के बाद ट्रेस होता है। इसके बाद जब वो पकड़ा जाता है, इसके बाद जब वो लड़का पकड़ा जाता है और पकड़े जाने के बाद उस लड़के पे पिटाई होती है और उस पे जो है पुलिस उसको उठा के ले जाती है। इसके बाद पुलिस के द्वारा पूछा जाता है कि भाई आपने फ़ोन कहाँ से अनलॉक करवाया था? इसमें मेरा डाटा था और लॉस हो गया। जिस बंदे का मोबाइल फ़ोन था उसका उसने काफ़ी लेखा जोखा था, लगभग 20-30 लाख रुपए का मामला था, जिसमें उसमें पूरा उसका लेखा जोखा था। तो वो जो है हमारे द्वारा इरेज किया गया। उसमें हम जो है कोई डॉक्यूमेंट न लेने के कारण हम जो है उसमें फंस गए बुरी तरीके से। अब प्रॉब्लम ये है कि जी। जब वो वहाँ पूछा गया, उस लड़के ने पूछा भैया कि कहाँ, मतलब जिस बंदे का फ़ोन था उसने उस लड़के को, जब वो लड़का पकड़ा गया इसके बाद उससे पूछा गया कि आपने ये फ़ोन किसके यहाँ से अनलॉक करवाया है? तो उन्होंने भाई बता दिया कि भैया पवन मौर्य भगवानपुर से मैंने इसको अनलॉक करवाया है, जो डिस्ट्रिक्ट बहराइच में पड़ता है। इसके बाद पुलिस हमारे यहाँ आई और हमसे पूछताछ करने लगी कि भैया आपने इसका बिना बिल डॉक्यूमेंट डिब्बा लिए कैसे इसको अनलॉक कर दिया? फिर हम तो उसमें मतलब सेफ फंसी रहे थे, क्योंकि मेरे पास अपने सारा जो मैंने कॉपी बना के रखी है, सारा रिकॉर्ड मैंने चेक किया, उसमें कहीं उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था कि उसने कैसे फ़ोन हमारे पास अनलॉक करवाया। उसने कोई भी डॉक्यूमेंट हमको नहीं दिया, लेकिन उसमें मेरी गलती थी जो मैंने उससे कोई डॉक्यूमेंट नहीं लिया और उसको अनलॉक करके दे दिया। हालांकि ऐसा ही होता है, मान लीजिए हम न करते, वो कहीं जाके किसी दूसरे पर्सन से अनलॉक करवा लेता। लेकिन हम भी ये सोच रहे हैं कि जितने भी दुकानदार भाई हैं वो सभी लोग सेफ़ हो जाएं और जो है बिना बिल बॉक्स डब्बा का किसी का फ़ोन अनलॉक नहीं करें। नहीं, चंद पैसों की लालच में आज बहुत बड़ा सिस्टम बन गया और जो है बहुत बड़ी केस हमें झेलना पड़ा। ये जो है, ये देखिए, ये FIR की कॉपी, जिस बंदे का फ़ोन गायब हुआ था वो बाकायदा हमारे नाम से जो है इसमें पूरा एप्लीकेशन दिया, जिसमें उसने लगभग 500 रुपये के आसपास हमको दिया था अनलॉक करने के लिए। और यहाँ पे जो थाने में FIR दी गई, इसमें बाकायदा 2000 रुपये लिखा हुआ है कि 2000 रुपये दे के उसने जो है मेरा फ़ोन अनलॉक करवा दिया। तो भाई आप लोग सेफ़ हो जाइए, मोबाइल लाइन के जितने भी बंदे हैं। कारण यही है कि जो है केस बहुत बढ़ते जा रहे हैं, फ्रॉड बहुत बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए जो है आप लोग सेफ़ होकर काम करें। पवन जी मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा। जी। बहुत सारे लोगों के साथ शायद ना हो, अगर किसी का हो जाता है तो आपके साथ जो आया, पुलिस से कैसे निपटाया? अपने पैसे देके या फिर किसी की सपोर्ट लगा के किस तरीके से आपने अपना छुटकारा पाया, किस तरीके से सोल्व किया है? देखिए भैया, जो है कारण ये है कि हम समझ लिए कि बहुत बच गए, बाल बच गए। नहीं तो हमें तो 3 साल की सज़ा हो जानी चाहिए थी और 3 साल की सज़ा हो ही गई थी। समझ लीजिए किसी तरीके से बहुत ज़्यादा सोर्स कोबा लगाया, इधर से सोच सिफारिश करने के बाद जाके किसी तरह से बच पाया। और वो जो बंदा हमारे पास अनलॉक करवाने के लिए आया था, वो जब हमारे सामने आया तो भैया मैंने पूछा कि आपने कितने पैसे हमको दिए थे? तो वो इतना डर गया था, उसको इतनी मार पड़ी थी कि वो बता रहा था कि भैया आपने हमसे 2000 रुपये लिए थे अनलॉक करवाने के लिए, और मॉर्निंग के टाइम था, आपने हमको अनलॉक करके दिया था 2000 रुपये में, और अधिकतम वो 500 रुपये से अधिक नहीं दिया होगा। लेकिन अब जो है पुलिस के सामने हम भी कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि मैंने उसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं लिया और ऐसे ही विदाउट डॉक्यूमेंट का मैंने उसको अनलॉक करा दिया। और उसने बाकायदा जो तहरीर थाने में दी है या जो FIR कॉपी दी है, उसका बाकायदा कॉपी हमारे पास है। उसमें बाकायदा लिखा गया है, मतलब कस्टमर द्वारा लिखाया गया है, जिस कस्टमर का फ़ोन था, जिस बंदे का फ़ोन था, उसने इस पर लिखवाया है कि जो है बिना किसी ID प्रूफ के इन्होंने, पवन मौर्य ने जो है फ़ोन को अनलॉक कर दिया 2000 रुपये लेकर। इसमें पुलिस जो है हमको बुला के ले गई थाने पे, वहाँ पे काफ़ी पूछ जाँच हुआ और किसी तरीके से हम बचे। हालांकि ये मेरा पैसा बहुत ज़्यादा नहीं लगा, लेकिन कारण ये है कि अब समाज में जो है नाम बदनाम हो गया, दुकान का नाम भी बदनाम हो गया। अब कारण यही है कि जो है अब से आगे से जो भी प्रॉब्लम होगा, मतलब उसके लिए हम लोग एक रजिस्टर मेंटेन करेंगे, मतलब किया हुआ ही पहले से है। और प्रॉब्लम यही है कि जो है बहुत सेफ़ होकर काम करना है, नहीं तो नहीं करना है। समस्याएं बहुत बढ़ती जा रही हैं और ये एंड्रॉयड फ़ोन के जो है सोशल मीडिया के ज़माने में, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन के ज़माने में जो है कोई भी बंदा होता है तो अपना सारा लेखा जोखा मोबाइल में ही रखता है। चाहे वो जिसका लेन देन हो, चाहे 50 लाख का लेन देन हो, चाहे 10-20 लाख रुपए का लेन देन हो, वो जो है मोबाइल को ही समझ लीजिए। आज के ज़माने में वो सारा डॉक्यूमेंट अपना मोबाइल को ही समझता है, तो इसलिए उसका मेन जो है सिस्टम उसका मोबाइल में ही है सारा डाटा। और मोबाइल फ़ोन का डाटा लॉस होने पे बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ जाएगा। हालांकि वो जिस बंदे का फ़ोन था, वो बंदा खैर
हमारे मतलब जान पहचान का ही था, दूर का था, जान पहचान का। तो उसने बहुत जो है उल्टा सीधा भी हमें कहा कि आपने जो है कैसे अनलॉक कर दिया विदाउट डॉक्यूमेंट लेके। तो यही समस्या है, बहुत प्रॉब्लम में फंस गए थे, किसी तरीके से बच गए, बस यही बड़ी बात। ठीक है, आपके साथ जो प्रॉब्लम हुआ उसके लिए मेरे लिए भी बड़ा दुख हो रहा है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा था। आपकी भी गलती है कि उस वीडियो को आपने देखा या न देखा, और बहुत सारे हल्के में ले गए थे। तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, आप जो हमारे सब्सक्राइबर भाई है उनके लिए। तो थैंक यू पवन जी। तो फ्रेंड, ये थे पवन जी जो कि हमारी यूपी से ही हैं। इनके साथ यो प्रॉब्लम आई, अभी तक मेरे लिए भी नहीं पता था कि इस तरीके की भी प्रॉब्लम आ सकती है, और आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आनी है। अब तक हो क्या रहा था कि आपने फ़ोन को अनलॉकिंग कर दिया, पुलिस को पैसे दिए, छूट गए, या फिर कोई भी प्रॉब्लम आई इधर उधर से आपने सपोर्ट लगाया, छूट गए। इनका कहना ये था कि जिस किसी भाई का जो फ़ोन गिरा हुआ था वो एक नेता का गिरा हुआ था, किसी पार्टी से ही था, और उनका कहना ये था कि ये मेरा फ़ोन गिरा है, इसमें मेरा इम्पोर्टेंट डाटा था, इसमें मेरा लेखा जोखा था 2-3 लाख रुपए का। बेशक 1 रुपये का उसमें डाटा नहीं था, मगर जब आपसे गलती होगी तो दूसरा कस्टमर भी यही बोलता है कि मेरा नया फ़ोन था, आप पर ख़राब हुआ है, आप सही करके देना है। वही रीज़न यहाँ पर पवन जी के साथ हुआ। उनके फ़ोन में जो डाटा था या ना था वो ही जाने, बट अब वो बोल रहे हैं तो डाटा था, तो उसको आपने फॉर्मेट किया। पहली बार तो उनका गलती ये है कि विदाउट बिल डिब्बा के, मैंने अभी तक वीडियो बनाया, मैंने ये बोला कि आधार कार्ड पे भी आपको अनलॉकिंग नहीं करना है, आपको सिर्फ उसका बिल या डिब्बा लेना है, लेटेस्ट रनिंग मॉडल है। तो अगर वो ओल्ड मॉडल है, 3-4 साल 5 साल पुराना मॉडल है, तो आधार कार्ड लें और उस पर लिखवाएं कि ये मेरा फ़ोन है, मैं अपनी जिम्मेदारी पे अनलॉकिंग करा रहा हूँ, मेरे बच्चों से ये लॉक हो गया, या फिर जो भी आपको अच्छा लगे, जो कस्टमर बोल रहा है वो आपको लिख के रखना है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये चल रहा है कि फ़ोन आपको विदाउट बिल डिब्बे की अनलॉकिंग नहीं करना है, क्योंकि कस्टमर का डाटा है या ना है। अगर आपने फॉर्मेट कर दिया, उसका डाटा कहाँ से लेके आओगे? बोल रहे थे पवन जी कि मेरे साथ इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी थी, अगर मैं बड़े बड़े जो अधिकारी हैं, बड़े बड़े जो लोग हैं, उनकी मैं सपोर्ट नहीं लगाता तो 3 साल के लिए मैं जेल जा रहा था। 3 साल के लिए जेल जाना पड़ रहा था। क्यों जाना पड़ रहा था? कि दूसरे पर्सनल आदमी का, दूसरे पर्सनल बंदे का डाटा आपने डिलीट क्यों किया? अनलॉकिंग किया वो अलग चीज़ है, अनलॉकिंग के साथ उसका डाटा ख़त्म कर दे। यानी कि मेरा फ़ोन गिर गया और वो आपने फॉर्मेट कर दिया, मेरा डाटा लॉस हो गया। मेरा डाटा मेरी परमिशन ना लेकर आपने डाटा डिलीट क्यों किया? पॉइंट बनता है भाई, मेन पॉइंट तो ये है डाटा। फ़ोन की कीमत नहीं हो, उससे ज़्यादा फ़ोन लोग रुपए खर्च कर देते हैं डाटा बचाने के लिए। उसका रीज़न क्यों? इम्पोर्टेंट डाटा। तो भाई सतर्क रहो, अनलॉकिंग ना करो। अनलॉकिंग करना है तो बिल डिब्बा के अनलॉकिंग ना करें, विदाउट बिल डिब्बा के अनलॉकिंग ना करें, बेस्ट रहेगा। अगर आप अभी तक आधार कार्ड पे भी करते आ रहे, मत करो। लास्ट वीडियो बोल सकते हो इस वीडियो को, उसके बाद मैं वीडियो लाऊं या ना लाऊं वो आगे की बात है। किसी के साथ कुछ अलग प्रॉब्लम आए तो मैं ला सकता हूं। लास्ट वीडियो मान सकते हैं कि आपको अनलॉकिंग नहीं करना है, अनलॉकिंग करना है, फ्लैशिंग करना है। अगर फ्लैशिंग हैंग ऑन लोगो या फिर कुछ इस तरह की एरर मार रहा है तो आप फ्लैशिंग कर सकते हैं। अगर उसमें लॉक है या फिर कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको विदाउट बिल डिब्बा के ना ही अनलॉकिंग करना है और ना ही फ्लैशिंग करना है, यानी कि कस्टमर का डाटा डिलीट नहीं करना है। और उस बंदे का फ़ोन है, उसका बिल डिब्बा है, वो डाटा भी मांग रहा है, तो कोशिश ये करें कि डाटा नहीं बचेगा। अगर उसको इम्पोर्टेंट डाटा है तो आप उसका डाटा बचा सकते हैं, बट विदाउट परमिशन के जो ऑनर है फ़ोन का, उसके आपको अनलॉकिंग फॉर्मेट नहीं करना है। आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, आप ये काम छोड़ दो, हार्डवेयर का काम करो, सबसे बेस्ट है। ना कंपटीशन, ना ही कोई इतना बड़ा झमेला। तो ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और लोगों के लिए भी पता चले कि कस्टमर का डाटा कितना इम्पोर्टेंट है, उसकी पावर कितनी है। तो कोशिश कर सकते इस वीडियो को अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, फेसबुक ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, या फिर कोई भी सोशल मीडिया, वहाँ पर आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।